गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th में जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है उद्योग, उसकी आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि आपका जो पाठ है उद्योग, जिसको इंडस्ट्री कहते हैं, उस विषय में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा है कि प्राचीन काल में मनुष्य छोटे उपकरणों की सहायता से अपने उपयोग की वस्तुएं बनाते थे। प्राचीन काल में मनुष्य छोटे उपकरणों की सहायता से अपने उपयोग की वस्तुएं बनाते थे। यह उद्योग की शुरुआत थी। उद्योग एक सुनियोजित संगठन है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण उद्योग का सिद्धांत है कि जितनी बार किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए उसकी उपयोगिता और मूल्य में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। इस विनिर्माण की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, किसी कच्चे माल अथवा सामग्री के प्रयोग से नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। नंबर 2, रूपांतरण द्वारा पदार्थ की उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए रुई से वस्त्र तथा वस्त्र से पोशाकें बनाई जाती हैं। नंबर 3, वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता में विनिर्माण द्वारा वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए इस्पात से बनी मोटी मोटर गाड़ियाँ तथा एल्युमिनियम से निर्मित वायुयान अपनी मूल धातु से हजारों गुना अधिक मूल्यवान होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को उद्योगों द्वारा परिवर्तन करके अधिक उपयोगी पदार्थ बनाया जाता है, जैसे लौह अयस्क से इस्पात, फिर इस्पात से बनी मशीनें, बॉक्साइट धातु से बना एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम से निर्मित बर्तन, फर्नीचर आदि विभिन्न औद्योगिक वस्तुएं हैं जिनके मूल्य में अनेक गुना वृद्धि हो जाती है और उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि लोहे का कोई टुकड़ा है तो वो क्या है, अभी बेकार है। अभी उसको हमने उद्योग की सहायता से उसको क्या बना दिया, कील बना दिया। तो कील क्या होने लगी, कील जो है काम आने लगी। या बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा है, हमसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना दी हमने, तो क्या हुई, उनकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। और जब उपयोगिता बढ़ जाती है तो क्या होता है, उन चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को उद्योगों द्वारा परिवर्तन करके अधिक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क से बना इस्पात, फिर इस्पात से बनी मशीनें, बॉक्साइट से धातु। वर्तमान युग औद्योगिक युग है। उद्योग किसी भी देश की प्रगति का आधार एवं सूचक होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश और जापान आदि देश उद्योगों के बल पर ही विकसित माने जाते हैं। जिन देशों में उद्योगों का अभाव है अथवा कम उद्योगों का विकास हुआ है वे अल्प विकसित अथवा विकासशील देश कहे जाते हैं। अपने उद्योगों का विकास करके विकासशील देश विकसित देशों की कतार में शामिल होने का प्रयत्न कर रहे हैं। उद्योगों से वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है बल्कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आर्थिक विकास में भी होता है। किसी भी देश में उद्योगों की संख्या और उसके द्वारा किए गए उत्पादन से उस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। उद्योगों का वर्गीकरण, आकार, उत्पादों की प्रकृति, मालिकाना हक तथा प्रबंधन के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आकार के आधार पर उद्योगों के आकार का निर्धारण उनमें लगी पूंजी, उनमें लगे श्रमिकों की संख्या तथा उत्पादन की संख्या के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें ना तो अधिक पूंजी लगती है और ना ही अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
कारीगर लोग अपने घर से ही सपरिवार लगकर उत्पादों का निर्माण करते हैं। उत्पाद स्थानीय बाजारों में ही बेचे जाते हैं। कुटीर उद्योग इन उद्योगों को सामान बनाकर भी देता है जो अधिक निर्माण करते हैं। भारत में कई प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, जैसे हथकरघा, हस्तकला की वस्तुएं आदि। नंबर 2 आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग कुटीर उद्योग का विस्तारित रूप है, जिसमें मानव के श्रम के साथ मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। इसमें बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग में कम से कम पूंजी तथा कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें कच्चे माल बाहर से मंगवाए जाते हैं तथा उत्पादित माल को व्यापारियों के सहयोग से बाजार में बेचा जाता है। विकासशील देशों में लघु उद्योगों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। भारत, चीन, मिस्र, इथोपिया आदि देशों के औद्योगिकरण का आधार लघु उद्योग ही थे। लघु उद्योगों में उत्पादित होने वाली मुख्य चीज़ें हैं कपड़े, कागज के सामान, खिलौने, साबुन, माचिस, फर्नीचर, चमड़े के सामान, धातु के बर्तन तथा खाद्य तेल। ये क्या है? लघु उद्योग हैं। फिर आता है नंबर आपका भारी उद्योगों का। किसका? भारी उद्योगों का। पिछले 200 वर्षों में भारी उद्योगों का विकास हुआ है, जिसमें बिजली से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों को भारी उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योगों का प्रबंधन भी काफ़ी जटिल होता है, इसलिए इसमें श्रम का विभाजन किया जाता है। इसके अंतर्गत कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तथा उत्पादित माल भी दूर दूर तक बाजारों में बेचा जाता है तथा निर्यात भी किया जाता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग, हवाई जहाज तथा जल निर्माण उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग इत्यादि भारी उद्योग के उदाहरण हैं। भारी उद्योगों का विकास अधिकांशतः उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, रूस तथा जापान में हुआ है। फिर आता है उत्पादों की प्रकृति का कच्चे मालों के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 1 आता है आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए लोहा तथा इस्पात उद्योग कच्चे लोहे को गलाकर क्रमशः लोहे तथा इस्पात का निर्माण करते हैं। अतः इन उद्योगों से प्राप्त लोहे तथा इस्पात अन्य उद्योगों जैसे मशीन निर्माण इत्यादि के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इसलिए लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। कृषि उत्पाद उद्योग, इस उद्योग को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे उद्योग जो वनों या कृषि उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उन्हें कृषि उत्पाद उद्योग कहते हैं। नंबर 3 धातु उद्योग, खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग धातु उद्योग या खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जो लोहा रहित खनिजों, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि का उपयोग करते हैं उन्हें नॉन फेरस इंडस्ट्री कहते हैं तथा लोहा मिले खनिजों तथा उपयोग करने वालों को फेरस इंडस्ट्री कहते हैं। नंबर 4 आता है रसायन उद्योग। कच्चे माल के रूप में रसायनों का उपयोग करने वाले उद्योग रसायन उद्योग कहलाते हैं। रसायनों का प्रयोग कर ये उद्योग कृषि से संबंधित उत्पाद औजार तैयार करते हैं। इन उत्पादों का उपयोग वस्त्र तथा चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, साबुन उद्योग तथा खाद्य उद्योगों में किया जाता है। रसायन उद्योग की वजह से ही पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ है, जिसमें कच्चे माल के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जिसमें कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ऐसे उत्पाद जो उपभोक्ता के लिए तैयार होकर सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचते हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं तथा इनके उत्पादन में लगे उद्योग उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, साबुन, ब्रेड, बिस्कुट, रेडियो तथा टेलीविज़न इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। मालिकाना हक तथा प्रबंधन के आधार पर, मालिकाना हक तथा प्रबंधन के आधार पर किसी उद्योग का मालिकाना हक तथा प्रबंधन देश विदेश
की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। विश्व के अधिकतर उद्योगों को इस आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योगों पर राज्य अथवा सरकार का अधिकार होता है। यह कल्याणकारी उद्देश्यों से काम करती है। इसके अंतर्गत लोगों को उनकी कुशलता तथा योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाती है। उद्योगों के स्थान का निर्धारण भी सरकार करती है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को न्यूनतम किया जा सके। फिर नंबर 2 आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। कभी कभी कई व्यक्ति मिलकर साझेदारी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग की स्थापना करते हैं। इस प्रकार के उद्योग को सहकारिता उद्योग कहा जाता है। इसका प्रबंधन काफ़ी जटिल होता है। कभी कभी एक उद्योग या कंपनी की स्थापना अन्य देशों के साथ मिलकर की जाती है। इस प्रकार के उद्योग को बहुराष्ट्रीय उद्योग कहते हैं। बाटा, हिंदुस्तान लीवर इत्यादि बहुराष्ट्रीय उद्योग के उदाहरण हैं। फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकारी या लोक उपक्रम तथा निजी उपक्रम एक साथ मिलकर काम करते हैं। आधारभूत उद्योग जैसे रेल, जलयान निर्माण, लोहा तथा इस्पात उद्योग इत्यादि उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, जबकि उपभोक्ता वस्तु उद्योग निजी उपक्रम के अंतर्गत रखे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। उद्योगों की स्थापना के मुख्य कारक। उद्योगों की स्थापना के स्थान का चुनाव करते समय अनेक भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों पर ध्यान दिया जाता है। भौगोलिक कारकों में मुख्य कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, श्रम की आपूर्ति, परिवहन और संचार के साधन, जल की प्राप्ति और बाजार। आर्थिक कारकों में भूमि, पूंजी प्रबंधन व्यवस्था, संगठन और उद्यमिता मुख्य हैं। सरकारी नीतियाँ एवं संरक्षण तथा विज्ञान एवं तकनीक में दक्षता भी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। कच्चा माल। उद्योगों की स्थापना में कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज पदार्थ और कृषि पदार्थों से कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। अनेक उद्योग जैसे ईंट एवं टाइल, सीमेंट, कांच तथा चीनी आदि के उद्योग की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति के पास ही की जाती है। नंबर 2 आता है ऊर्जा। ऊर्जा शक्ति के अभाव में कच्ची सामग्री को निर्मित वस्तुओं में बदल पाना संभव नहीं है। कारखानों को चलाने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, जो कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस से निर्मित तापीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा द्वारा दी जाती है। कुछ बड़े उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट आदि में भारी मात्रा में शक्ति की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पूंजी। बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए कारखानों, गोदामों, इमारतों के निर्माण व मशीनों के लिए पूंजी का विनियोग बड़ी मात्रा में करना होता है। अतः प्रति व्यक्ति कम आय वाले देशों में बड़े उद्योगों की स्थापना असंभव होती है। किसी उद्योग के लिए पूंजी तथा बैंकिंग की सुविधाएं जरूरी होती हैं। फिर आता है श्रम स्वचालन की। उद्योगों में वृद्धि होने से कुशल अथवा दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए संसार में मुख्य विनिर्माणी उद्योग घने आबादी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ कुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। जल आपूर्ति। अनेक उद्योगों में जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जल उपलब्ध होना आवश्यक है। कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं इस्पात उद्योग ऐसे ही उदाहरण हैं। नंबर 6 परिवहन के साधन। कारखानों को कच्चा माल मंगाने एवं निर्मित माल को भेजने के लिए परिवहन के साधनों की ज़रूरत होती है। इसके लिए सड़कों, रेल मार्गों एवं पाइपलाइनों आदि का होना आवश्यक है। बाजार। किसी उद्योग के लिए बाजार का होना अति आवश्यक है। अधिकतर उद्योग बाजारोन्मुख होते हैं। कहवा, चाय तथा चीनी आदि के उद्योग ऐसे ही उद्योग हैं। बाजारों के निकट ही भारी मशीनों की स्थापना की जाती है। आइसक्रीम तथा बेकरी जैसी उपभोक्ता उद्योग भी बाजारों के पास ही स्थापित किए जाते हैं। सरकारी नीतियाँ। कर, अनुदान, सरकारी संरक्षण आदि नीतियाँ भी
उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके उदाहरण कपूरथला में रेल कोच, मथुरा में तेल शोधन, जगदीशपुर में उर्वरक के कारखाने, ऐतिहासिक एवं व्यक्तिगत आदि कारण भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रमुख उद्योग। भारत के देखिए प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है लोहा तथा इस्पात। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। यह किसी भी देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता का आधार स्तंभ है। सभी प्रकार की मशीनें, यंत्र एवं उपकरण आदि लोहा इस्पात से ही बनाए जाते हैं। पुलों, इमारतों, कारखानों, परिवहन, संचार के माध्यमों आदि के निर्माण में इस्पात का ही उपयोग किया जाता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य को लोहे का ज्ञान था। लोहे के आधार पर ही लौह सभ्यताएं विकसित हुईं। 18वीं सदी में लोहे का आधुनिक विकास बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ। लौह अयस्क लोहे की कच्ची धातु जिसे और कहते हैं से इस्पात बनता है। इससे विभिन्न प्रकार के कठोर इस्पात बनाने के लिए इसमें अनेक लौह पूरक धातुओं जैसे मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, वैकेडियम, मॉलिब्डेनम तथा डोमोलाइट एवं चूना आदि को मिलाना पड़ता है। इन सभी को भट्टी में पिघलाकर इस्पात बनाया जाता है। कोकिंग कोयला और जल भी इस्पात निर्माण के लिए ज़रूरी हैं। आधुनिक इस्पात संयंत्र प्रकार में समेकित एवं आकार में बड़े होते हैं। ये घने आबाद क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहां इनके लिए पर्याप्त श्रमिक और बाजार उपलब्ध हो। इस्पात बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भारी तथा सस्ती होती है। इसके लिए परिवहन के सस्ते साधनों का होना आवश्यक है। अधिकतर कच्चा लोहा प्राप्त होने वाले स्थानों में पास की इस्पात के कारखाने स्थापित किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास होने से वर्ष 1960 ईस्वी के बाद इस्पात के कारखाने की स्थापना में किसी एक कारक की ही भूमिका नहीं रहती है। अब बाजार का उपलब्ध होना इसकी स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। लोहा इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण देश क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, दक्षिणी कोरिया, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, भारत, टर्की, कनाडा, स्पेन, ब्रिटेन, बेल्जियम तथा पोलैंड आदि हैं। भारत का लोहा इस्पात उद्योग अधिकतर दामोदर घाटी में विकसित हैं। यहाँ जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी एवं आसनसोल में इस्पात कारखाने स्थित हैं। इस्पात कारखाने भिलाई छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु, भद्रावती कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तथा राउरकेला ओडिशा में स्थित हैं। जमशेदपुर का इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में तथा शेष सभी कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। वस्त्र उद्योग यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा पिछले 200 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है तथा आज भी विकास हो रहा है। यही कारण है कि विभिन्न भागों में तेजी से वस्त्र उद्योगों की स्थापना हो रही है। सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश यूएसए, चीन, भारत, रूस, यूके, जापान, ब्राज़ील। प्रौद्योगिकी के विकास, सस्ते तथा कुशल श्रमिक, सस्ते शक्ति संसाधन, विशाल स्थानीय बाजार आदि की उपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों के विकास में पूर्ण संभावना है। ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग से भी पुराना है। यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, भारत, रूस ऊनी वस्त्र के प्रमुख उत्पादक देश हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग के मामले में चीन का इतिहास बहुत पुराना है। कोरिया, जापान तथा भारत भी विगत 100 वर्षों से इस क्षेत्र में संलग्न है। रेशम के कीड़ों को पालकर उनके ककून से रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं जिनमें कुशलता काफ़ी आवश्यक है। जापान रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत पटसन के उत्पादन तथा इससे बने उत्पादों के निर्माण में विश्व में सबसे आगे है। यूके, फ्रांस, इटली, थाईलैंड तथा केन्या में भी कुछ पटसन की मिलें हैं किंतु वे आयातित पटसन पर ही निर्भर करती हैं। अब एक सारणी बनी है, इसमें देख लीजिए लिखा है ऊनी वस्त्र सबसे ज़्यादा पंजाब में बनाए जाते हैं, रेशमी वस्त्र कर्नाटक में, सूती वस्त्र महाराष्ट्र और गुजरात में, सिंथेटिक वस्त्र मुंबई,
अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, अमृतसर, ग्वालियर, दिल्ली। पटसन उद्योग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चीनी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। कागज, खाद्य तेल देश के सभी भागों में। बिजली के सामान मुख्यतः बेंगलुरु। लोहा तथा इस्पात भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सलेम, विजयनगर, भद्रावती, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर आदि। एल्युमिनियम रेणुकूट, मुरी, अलुवा, कोरबा। रसायन व दवाई देश के सभी भागों में। रेल जमशेदपुर, वाराणसी, पेरम्बूर, चितरंजन। हवाई जहाज निर्माण HAL जो कि बेंगलुरु में है, कानपुर, नासिक, हैदराबाद तथा कारापुट। HAL जो कि कहाँ है? बेंगलुरु में। सीमेंट तथा उर्वरक तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश। जलयान निर्माण विशाखापट्टनम, मझगांव, कोच्चि, गार्डन रीच। भारी इंजीनियरिंग प्रमुख कंपनी है HMT, AGR, HEC, ICO। ऑटोमोबाइल मुंबई, कोलकाता, गुड़गांव, पुणे, जमशेदपुर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर। तो ये आपकी सारणी थी। अब आइए आगे की ओर और देखते हैं क्या दिया हुआ। देखते हैं, लिखा है उसके बाद रसायन के जो उद्योग हैं, जो रसायन के उद्योग हैं उनको देखते हैं। रसायन उद्योग भी आधारभूत उद्योग हैं। इनमें निर्मित उत्पादों का अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे औषधि, उर्वरक, साबुन, चमड़ा, रंग रोगन, डिटर्जेंट तथा प्लास्टिक आदि में। अनेक प्रकार के जो कच्चे माल रसायन उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। इनके विभिन्न कच्चे माल कृषिज फसलें, वनस्पति तेल, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, अल्कोहल, पोटाश, नाइट्रोजन तथा सल्फर आदि हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। जर्मनी में रूर बेसिन में, रूस में पिट्सबर्ग एवं मॉस्को में रसायन उद्योग विकसित अवस्था में है। समस्त विश्व में यह उद्योग फैला है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु आदि महानगरों और उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में रासायनिक उद्योग विकसित है। फिर आता है नंबर कागज उद्योग का। कागज सभ्यता और विकास का प्रतीक है। किसी भी देश में कागज में उपयोग की मात्रा वहाँ की शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक दिशा का सूचक है। प्राचीन काल में मिस्र के लोग पेपिरस के पौधे से कागज बनाते थे। कागज बनाने की कला का विकास चीन में हुआ। पिछली सदियों में कागज की मांग में भारी वृद्धि होने से अब लकड़ी की लुगदी से कागज बनाया जाता है। शंकुधारी वनों की लकड़ी से अखबारी कागज बनाया जाता है। लकड़ी की कमी वाले देशों में बांस, घास एवं रेशेदार पौधों से कागज बनता है। इसके साथ ही कागज बनाने में चीनी मिट्टी, कास्टिक सोडा और अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कनाडा लकड़ी की लुगदी बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, जर्मनी तथा नॉर्वे भी कागज के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। कागज बनाने में क्रमानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया और इटली महत्वपूर्ण देश हैं। कागज का सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक तथा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में कागज के क्रमानुसार उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड आदि। कनाडा में सबसे अधिक अखबारी कागज का उत्पादन होता है। जापान, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे और चीन क्रमानुसार अन्य उत्पादक देश हैं। पेट्रो रसायन, इस उद्योग का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है। अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उत्पादनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कोयले के उपजात पदार्थों एवं पेट्रोलियम पदार्थों पर यह उद्योग आधारित है। इनका प्रयोग वस्त्र, चमड़ा, कांच, उर्वरक, साबुन और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योगों में किया जाता है। तेल शोधनशालाओं के पास ही यह उद्योग स्थापित हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान एवं भारत अनेक पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित किए गए हैं। फिर आता है आपका सीमेंट उद्योग। बांधों, पुलों, नहरों, सड़कों एवं इमारतों आदि के निर्माण में सीमेंट एक अति आवश्यक पदार्थ है। इसका प्रयोग प्राचीन रोम में किया जाता था। सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता था? प्राचीन रोम में। कहाँ किया जाता था? प्राचीन रोम में। प्राचीन रोम में, है ना, प्राचीन रोम में किया जाता था। सबसे पहले इंग्लैंड में आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया गया। सबसे पहले जो आधुनिक सीमेंट थी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका निर्माण कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। यह एक भारी तथा अधिक पूंजी वाला उद्योग है। इसमें भारी मशीनों और स्वचालन का प्रयोग होता है। विश्व के लगभग 100 देशों द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट क्रमानुसार महत्वपूर्ण उत्पादक देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, टर्की, मैक्सिको, रूस तथा स्पेन हैं। तो भारत नंबर 2 पर है किसमें? सीमेंट उद्योग में। भारत चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक सीमेंट बनाने वाला देश है। वर्ष 1904 में चेन्नई में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था। इस समय भारत में 310 छोटे तथा 116 बड़े कारखाने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक राज्य हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस लेसन को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।